नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज़। हमारे बीच उपस्थित हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद सिंह दांगी जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, औरंगाबाद की राजनीति के बारे में? औरंगाबाद लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत गया के 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। हम लोगों ने दौरा किया इमामगंज विधानसभा क्षेत्र, गुरुआ विधानसभा क्षेत्र और टेकारी विधानसभा क्षेत्र। हम लोगों ने विभिन्न गाँव को जब दौरा किया तो उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में लोग धीरे-धीरे गोलबंद हो रहे हैं। इसमें खास करके अति पिछड़ों का जो समाज है वो सबसे ज़्यादा गोलबंद हो रहे हैं एनडीए के पक्ष में। उसमें भी चूँकि इमामगंज, गुरुआ, टेकारी, रफीगंज, खास करके गुरुआ, इमामगंज में अति पिछड़ों में दांगी समाज का ज़्यादा संख्या रहने के कारण यह समाज इस बार या पिछले बार आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, एनडीए के प्रत्याशी श्री सुशील कुमार सिंह के पक्ष में मतदान करने का हम लोग आग्रह कर रहे हैं और लोगों का हम लोगों के प्रति विश्वास भी और लोग आस्था भी जाहिर कर रहे हैं। सुशील कुमार सिंह के साथ एंटी इनकम्बेंसी कहा जा रहा है कि 15 सालों से लगातार सांसद हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किए, चाहे वह उत्तर कोयल नहर का मामला हो या रेलवे परियोजना का मामला हो। ये संबंध में लोगों का जो मंतव्य है उसमें जहां तक कि उत्तरी कोयल परियोजना की बात है तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने आगे की विस्तार रूपरेखा कैसे कंप्लीट हो बांध उसके लिए भी पैसा मुहैया भारत सरकार करवाई थी। उसमें श्री सुशील कुमार सिंह का भी योगदान था। अब यह मामला 1972 से है उत्तरी कोयल परियोजना का, तो मदनपुर तक को तो पानी मिल रहा है। ये और गुरुआ और इधर टेकारी का जो समस्या है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन उसको भी इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि वो समस्या हल हो जाए। और जहां तक रेलवे की बात है तो रेलवे का भी बात आगे बढ़ी है और उसके लिए कुछ कार्य रूप में उसका मतलब आगे प्रक्रिया बढ़ा है और उसमें हम लोग सक्षम हो गए इसको विपक्षी करने पार्टियां में। कह रही है कि जो 17 महीने में तेजस्वी यादव बिहार में काम किए हैं, उसके आधार पर हम लोगों के बीच जाएँगे और वोट माँगेंगे। लोगों को कहना और विपक्षी दल को कहना, क्योंकि उनका अपना नैतिक अधिकार है पक्ष के विरोध करना, लेकिन ये विपक्ष भूल जाता है या तेजस्वी जी भूल जाते हैं कि जिनके नेतृत्व में काम कर रहे थे उनके नेता श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थे और नीतीश कुमार जी ही ने सारा जो काम किया और जो जितने बहाली हुई या जितने विकास का काम हुआ कोई आज नहीं हो रहा है। ये 2005 से शुरुआत हुआ है। उस वक्त कहाँ थे तेजस्वी जी के पिताजी श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी? इन लोग का समझ में आना चाहिए कि 2005 के बाद बिहार का जो ग्रोथ बढ़ा है, जो विकास हुआ है, वो शायद देश में बिहार एक ऐसा मॉडल बना कि बिहार के ही मॉडल को देश अपनाया। बहुत सारे ऐसे मॉडल हुए। इस बार का चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा सर? इस बार का चुनाव को मुद्दा न्याय के साथ विकास और सभी वर्ग और सभी समाज को साथ लेकर चलना, ये हमारा एनडीए का मुद्दा है। और इस बिंदु पर हमारे संगठन के भी लोगों ने वर्तमान सांसद आदरणीय सुशील जी से इस मुद्दे पर बात किया कि आज तक आप हमारे समाज के लिए आपने क्या किया। तो स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन तो उठता है, लेकिन उसके बाद भी आदरणीय सुशील जी ने कहा है कि इस बार आप देख लीजिएगा, हमें मौका दीजिए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, वो बाद में आप समझ जाइएगा। आपका परिचय सर? मेरा विनोद सिंह दांगी, नेता भारतीय जनता पार्टी, गया बिहार।